नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC न्यूज़ में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ वन सेवा संयुक्त परीक्षा 2020 के अंतर्गत पेपर 2 का पार्ट 5, जिसमें जैव विविधता का अध्ययन हम लोग आज करने वाले हैं। दोस्तों, जैव विविधता का जो पार्ट है वो SCF के और रेंजर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि पिछले वर्षों में 10 से 15 क्वेश्चन इस अध्याय से पूछे जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैव विविधता के अंतर्गत आज हम लोग जैव विविधता का अर्थ, उसकी परिभाषा, जैव विविधता के प्रकार, जैव विविधता को मापने के कितने तरीके हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। जैव विविधता का अर्थ एवं परिभाषा। जैव विविधता से तात्पर्य पृथ्वी पर पाए जाने वाले विविधता से है, या जैव विविधता का तात्पर्य किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों एवं वनस्पतियों की संख्या से है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 रियो डी जेनेरियो में हुआ था, जिसके अनुसार जैव विविधता समस्त स्रोतों जैसे अंतरक्षेत्रीय, स्थलीय, समुद्री एवं अन्य जलीय पारिस्थितिक तंत्रों के जीवों के मध्य पाए जाने वाले अंतर को ही जैव विविधता कहते हैं। अर्थात इन पारिस्थितिक तंत्रों में जो जीव पाए जाते हैं उनके मध्य जो अंतर है वही जैव विविधता है। जैव विविधता शब्द के प्रथम प्रयोग के बारे में बात करें तो इस शब्द का प्रथम प्रयोग वाल्टर जी रोजेन ने 1985 में किया था। वहीं जैविक विविधता शब्द के प्रथम प्रयोग के बारे में बात करें तो इस शब्द का प्रयोग E.A. नॉर्स एवं I.E. मैकमेनस ने 1980 में किया था। दोस्तों, हाल ही में CGPSC प्री 2019 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था कि जैव विविधता शब्द की रचना किसने की, तो इसका आंसर है वाल्टर जी रोजेन ने। आइए अब पढ़ते हैं जैव विविधता के प्रकार के बारे में। तो जैव विविधता को 3 प्रकार से बांटा गया है। पहला है आनुवंशिक विविधता या जेनेटिक डाइवर्सिटी। दूसरा है प्रजाति विविधता या स्पीसीज डाइवर्सिटी। तीसरा है सामुदायिक विविधता या पारितंत्र विविधता, जिसे इकोसिस्टम डाइवर्सिटी भी कहते हैं। जैव विविधता जैविक तंत्र के स्वास्थ्य का द्योतक है, अर्थात जिस पारितंत्र में जितनी ज़्यादा जैव विविधता होगी वह उतना ही बेहतर होगा और उतना ही स्वस्थ होगा। आनुवंशिक विविधता या जेनेटिक डाइवर्सिटी। आनुवंशिक विविधता किसी समुदाय के एक ही प्रजाति के जीवों के जीन में होने वाले परिवर्तन के कारण उत्पन्न विविधता है। आइए इसे उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे किसी समुदाय के एक प्रजाति है कुत्ता, तो इनके जीन में परिवर्तन के कारण इनमें विविधता आ गई। जैसे अलग अलग प्रकार के कुत्ते पाए गए, जैसे लेब्राडॉग या सामान्य डॉग। इसी प्रकार जो है कोई कुत्ता जो है लंबा है या कोई छोटा है, कोई काला है या कोई सफ़ेद है। तो जो एक ही प्रकार के जो प्रजाति है उनमें जो है विविधता अगर पाई जाती है तो उसे हम आनुवंशिक विविधता कहते हैं। दूसरा है प्रजाति विविधता या स्पीसीज डाइवर्सिटी। प्रजाति विविधता किसी समुदाय में प्रजाति के विभिन्न किस्म को बताता है, या किसी समुदाय विशेष में कितनी प्रजातियां हैं, यह प्रजाति विविधता है। जैसे एक समुदाय है जिसमें कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, हाथी, बकरी, हिरण या शेर निवास करते हैं, तो इनकी सबकी अलग अलग एक प्रजाति है और उन प्रजातियों के मध्य जो अंतर पाया जाता है वही प्रजाति विविधता है। तथा प्रजाति विविधता के आधार पर हम यह बताते हैं कि किसी समुदाय में कितने प्रकार की प्रजातियां निवास करती है। तीसरा है सामुदायिक या पारितंत्र विविधता। सामुदायिक या पारितंत्र विविधता दो समुदायों या पारितंत्रों के जीव जंतु एवं वनस्पतियों के मध्य पाई जाने वाली विविधता है। आइए इसे उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे एक पारितंत्र है मरुस्थल का और दूसरा पारितंत्र है घास के मैदान का।
इन दोनों के जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों में बहुत विभिन्नता होती है। जैसे मरुस्थल की बात करें तो इनके पेड़ नुकीले होते हैं, वहीं घास के मैदान में पेड़ सदाबहार होते हैं। मरुस्थल में जीव जंतु ऊंट, सर्प और छिपकली मिलते हैं, वहीं घास के मैदान में गाय, भैंस, हिरन और बकरी इस तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। तो जो दो पारितंत्रों के मध्य जो अंतर है वही पारितंत्र विविधता है। इसे हम दो पारितंत्रों को कंपेयर करके जान सकते हैं तथा इनके मध्य जो अंतर है उसे हम समझ सकते हैं। आइए अब पढ़ते हैं जैव विविधता का मापन। दोस्तों, जैव विविधता के मापन के अंतर्गत हम दो चीज़ों का माप करते हैं। पहला है समृद्धि या रिचनेस, दूसरा है उसकी एकरूपता या इवनेस। जैव विविधता का मापन हम तीन विधियों से करते हैं। पहला है अल्फा विविधता, दूसरा बीटा विविधता और तीसरा है गामा विविधता। पहला है अल्फा विविधता। यह किसी एक निश्चित क्षेत्र के समुदाय या पारितंत्र की विविधता है। दूसरा, यह पारितंत्र में प्रजातियों की कुल संख्या को बताती है। तीसरा, आनुवंशिकी के आधार पर समरूपता का आकलन किया जाता है। चलिए दोस्तों, उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे किसी निश्चित पारितंत्र है, उसमें ए, बी, सी और डी प्रकार के प्रजाति निवास करते हैं, तो अल्फा विविधता हो जाएगा 4, क्योंकि अल्फा विविधता जो है पारितंत्र में प्रजातियों की कुल संख्या को बताती है। अर्थात इस पारितंत्र में कुल 4 प्रकार के प्रजाति हैं, तो उनकी संख्या हो गई 4 और इसीलिए अल्फा विविधता का मान हो गया 4। दूसरा है बीटा विविधता। यह विभिन्न पारितंत्रों में जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के प्रजातियों के बनावट के अंतर का मापन करता है। दूसरा, आवास के अनुकूलन के लिए प्रजातियों की विस्थापित होने की दर बीटा विविधता कहलाती है। आइए दोस्तों, इसे हम उदाहरण से समझ सकते हैं। 2 हैबिटेट हैं। पहले हैबिटेट में ए, बी, सी और डी प्रकार के प्रजाति के जंतु निवास करते हैं, वहीं हैबिटेट 2 में सी, डी और ई प्रकार के जो प्रजाति के जो जंतु हैं वो निवास करते हैं। तो बीटा विविधता जो है इन दोनों जो हैबिटेट हैं उनको कंपेयर करने के बाद जो डिफरेंस है, जो दोनों में डिफरेंसेस हैं, उनको हम बीटा विविधता कहते हैं। जैसे दोनों आवास में सबसे अलग है ए, बी और ई। सी और डी को इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि सी और डी दोनों में समान रूप से है, इसलिए जो डिफरेंसेस है दोनों हैबिटेट का उनको हम बीटा विविधता कहते हैं। इसलिए बीटा विविधता का मान हो जाएगा 3। तीसरा है गामा विविधता। यह एक भौगोलिक क्षेत्र या आवासों में प्रजातियों की प्रचुरता को बताता है। यह एक भौगोलिक क्षेत्र की कुल विविधता या ओवरऑल डाइवर्सिटी को दर्शाता है। जैसे 2 आवास है जिसमें पहले आवास में ए, बी, सी, डी 4 प्रजाति के जंतु हैं, वहीं दूसरे आवास में सी, डी और ई प्रजाति के जंतु हैं। तो जो गामा विविधता होगी वो ओवरऑल डाइवर्सिटी को लेंगे। तो दोनों हैबिटेट में जब हम कंपेयर करेंगे तो कुल जो डाइवर्सिटी है वो हमें 5 मिलेगी। कैसे? ए, बी, सी, डी और ई। दूसरे में भी सी, डी है, इसलिए हम उसको नहीं लेंगे क्योंकि वो समान है, पहले आवास के कंपेयर में समान है। इसलिए जो टोटल डाइवर्सिटी हमें मिलती है वो 5 है, इसलिए गामा का मान हो जाएगा 5। गामा बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल @CGPSC एंड व्यापम न्यूज़ में मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों, अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए।